अशोक अज्ञानी। जो आपका ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था वो किस संदर्भ में था? देखिए, प्रोटेस्ट नहीं था, हमने शोक सभा आयोजित की थी। बहन मनीषा जो हाथरस में जिसके साथ रेप हुआ, जघन्य अपराध जिसके साथ हुआ, कल सफदरजंग हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। हमारा ये शोक सभा रखी थी। शोक सभा के माध्यम से हम होम मिनिस्टर साहब को हम एक अपना ज्ञापन मांग पत्र दे रहे हैं। इस संदर्भ में सीबीआई की हमने मांग की है, सीबीआई जांच की, सीबीआई को हैंडओवर किया जाए केस, 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिले, उनके परिवार को उस गांव से रिहेबिलिटेट करके दूसरी जगह ले जाया जाए SC/ST एक्ट के हिसाब से, और उनको सुरक्षा दी जाए, गवाहों को सुरक्षा दी जाए, लीगल एड उनको दी जाए जो SC/ST एक्ट में है उस हिसाब से। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है। ये हम अपनी तकलीफ को हम होम मिनिस्टर साहब के सामने रख रहे हैं और हमने अभी श्रद्धांजलि अपनी बहन को दे दी है। ये हमारा काम। तो क्या आपको लगता है कि आपकी ये मांग पूरी होगी? देखिए, पूरी तो जरूर होगी, क्योंकि हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। पूरे देश में ऐसे सभाएं पूरे इलाकों में, गली मोहल्लों में चल रही हैं। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है, सरकार को सुनना पड़ेगा। और ये खाली हमारा अनुसूचित जाति का सवाल नहीं है, वो महिला भी थी। एक तो दलित, ऊपर से महिलाओं के ऊपर क्या इसी तरह बर्बरता होगी, इसी तरह अत्याचार होगा? तो ये महिलाओं की सुरक्षा की भी बात है, अनुसूचित जातियों की बात है। तो इसमें तो ये आज इस देश में जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, वहाँ पर बेटी की इतनी बड़ी इसके ऊपर एट्रोसिटी हो गई। अभी तक कोई सरकार सुनने को राजी नहीं है। मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आ रहा है। और जबकि छोटी छोटी बातों में प्रधानमंत्री महोदय मन की बात कह देते हैं, तो इसमें भी थोड़ी सी अपनी बात कह दो तो हमें अच्छा लगेगा। क्या सर भारत में न्याय भी जाति देखकर मिलता है क्या? देखिए, भारत के अंदर एक जातीय रूप से, जाति के आधार पे, एक लिंग के आधार पर, और एक आर्थिक जो भेदभाव है, जो ऊपर उसमें गैर बराबरी है, उसके आधार पे न्याय मिलता है। जो आर्थिक मजबूत है उसको मिलेगा, जो जातिगत मजबूत है उसको न्याय मिलेगा, जो लिंग में पुरुष है उसको मिलेगा, महिला को नहीं मिलेगा। इसका क्या कारण है सर? उसका कारण ये कि मानसिक जो मनुवादी व्यवस्था चली आ रही है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी, वो आज भी 70 साल बाद किसी सरकार ने ना जाति खत्म करने की बात की, ना लिंगीय बराबरी की बात की, ना आर्थिक बराबरी की बात की। जब तक इस देश का एक एक व्यक्ति, महिला पुरुष आत्मनिर्भर नहीं होगा आर्थिक रूप से, उसको रोजगार, शैक्षणिक और रोजगार के हिसाब से खुद अपने कमा के खाने के अपने ऊपर अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक इस देश से गैर बराबरी जातिगत हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो लिंगीय हो, तब तक वो खत्म नहीं होगी। कि समाज, एक दलित समाज के अंदर कोई उग्रवादी है, कोई 100 करोड़ का 200 करोड़ का किसी ने चूना लगाया है, कोई वाल्मीकि समाज का या दलित समाज का? तो मुझे बताओ यार, इतना पीड़न, इतना दुख सहते हैं हम, फिर भी हम हिंदू है। पर उसके बाद तुम हिंदू नहीं मानते, तुम हो कौन? जो कहते हैं बड़ी जात है, मैं उनको कहता हूँ वो हिजड़ी जात के हैं। और मैं मोदी जी को और योगी जी को कहना चाहता हूँ, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जब जाके हमारा क्रोध कम होगा, हमारा गुस्सा कम होगा। नहीं तो हमें भी आता है हथियार उठाना। क्योंकि जब मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं हम बड़ी जात है और कहते हैं हम क्षत्रिय है, हम ये है, हम वो है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, इतने साल, इतनी बार हमारा देश गुलाम क्यों लिया? क्यों दूसरों ने राज किया? तुम कहते हो हम बड़ी जात है, हम तलवार उठाते तो ये कर देते हैं, हम ये मार देते हैं। अबे सालो, तुम हिजड़े हो, तुम्हारी वजह से इस देश के ऊपर कब्जे हुए। हर वाली मुगल ने कब्जा करा, अंग्रेजों ने कब्जा करा, ये तुम्हारी वजह से कब्जा हुआ है, ठीक है? और सुनो, इन लोगों की वजह से आज तक जब भी हिंदुस्तान पे किसी ने राज किया है, इन लोगों की वजह से किया है, जो कहते हैं हम क्षत्रिय, हम बड़ी जात है। मैं इन हिजड़ों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हिजड़ों, तुम्हारी वजह से आज इस देश का नाश हो गया है, इस देश के टुकड़े हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहा है? जो कहते हैं हम बड़ी जात के। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरे भाई सुशांत राजपूत, ठीक है जी, वो फांसी लगा ली उसने, वो एक एक्टर था, उसका क्या मतलब हमें नहीं मालूम। 4 महीने से हर न्यूज़ वाला वही दिखा रहा, ना तो कोई कोरोना है, ना कोई किसी की बहन बेटी का बलात्कार हो गया। नहीं दिखा सकते क्या न्यूज़ वालों को आज मौत आ गई क्या? आप ही भाई लोग खड़े हो, जहाँ खड़े हो। मैं न्यूज़ वालों से पूछना चाहता हूँ कि न्यूज़ वाले कहाँ मर गए? एक बहन का बलात्कार हुआ, जीप काट दी गई है, मैं कहता हूँ कहाँ चले गए न्यूज़ वाले? क्यों नहीं दिखा रहे न्यूज़ के अंदर? आज किसी बड़ी
कोई अमीर की बहन बेटी का या किसी बड़ी जात की बहन बेटी का बलात्कार हो जाता है तो सबसे पहले हम कैंडल लगाते हैं, हम मार्च करते हैं, हम रोडों पे आते हैं। हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होते? नहीं, वाल्मीकि समाज के साथ, दलित समाज के साथ बड़ी जात क्यों नहीं खड़ी होती? जो कहते हैं हम हिंदुस्तान के ठेकेदार हैं, हम हिंदू हैं, वो लोग क्यों नहीं खड़े होते हमारे साथ? वाल्मीकि समाज और दलित समाज सबके साथ खड़ा होता है। हमारी वजह से भारत सरकार है, हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, पर हमारी साथ ही दोगला व्यवहार क्यों किया जाता है? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ जो अपने आप को बड़ी जात करते हैं कि हमारी बड़ी जात है। मैं उनको कहता हूँ वो हिजड़े हैं। उन लोगों ने इस देश के अंदर आतंक मचा रखा है, वो उग्रवादी है, वो इस देश का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। मोदी जी से और योगी जी से मैं बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं तो हमें भी, हमारे हाथ बहुत अच्छे हैं और हम उनको मजा चखा देंगे, क्योंकि हम उनको घर में घुस के मारना जानते हैं, उनको घर में घुस के मार, क्योंकि हमने हर चीज़ सही है पर हम अपनी बहन बेटियों को बलात्कार नहीं सहेंगे। हमने हर चीज़ सही है, हमें घोड़ियों से उतारा गया, हमें कपड़े पहनने का अधिकार नहीं दिया, हमें किसी चीज़ का अधिकार नहीं दिया, पर कोई हमारी बहन बेटी को आग उठा के देखेगा, बलात्कार करेगा, उसका हम घर का नाश कर देंगे, उस इंसान का नाश कर देंगे। अब हमें हथियार उठाने में मंजूर मत करो। उन लोगों को फांसी की सजा दो।